उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरजापुर में एक पुरानी और वीरान हवेली थी, नीलकंठ हवेली। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थी, जंजीरों की खनक, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी किसी औरत के हंसने की डरावनी गूंज गूंजती रहती थी। साल 2001 में दिल्ली से एक शोध छात्र वह पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों पर रिसर्च करता था। उसने गांव वालों से नीलकंठ हवेली के बारे में सुना और वहां ठहरने की जिद की। गांव वालों ने मना किया पर वो नहीं माना। हवेली की पहली रात। विक्रम ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ हवेली में डेरा डाल दिया। पहली रात जब सामान्य था, लेकिन रात के 2 बजे उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी साड़ी पहनकर पत्थरों पर चल रहा हो। वो डर गया, पर शोध की भावना से उसने कैमरा उठाया और आवाज़ की ओर दिशा में गया। एक लंबा सा गलियारा पार करते ही उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में खिड़की की ओर देख रही थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा धुंधला। विक्रम ने आवाज़ लगाई। अगली सुबह विक्रम ने एक गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ से उस औरत के बारे में पूछा। पंडित ने बताया, वो आत्मा राजकुमारी नीलम की है। 100 साल पहले ये हवेली जमींदार की थी। नीलम उसकी बेटी थी, सुंदर, शिक्षित और बेहद साहसी। एक रात उसकी हत्या कर दी गई हवेली के तहखाने में। कहते हैं कि उसे जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उसने एक नील जाति के युवक से प्रेम कर लिया था। राजा का खुलासा। विक्रम ने हवेली के दीवारें खंगालनी शुरू की। एक जगह उसे जमीन थोड़ी नरम लगी। जब उसने वहां खुदाई की तो एक खोपड़ी और पुराने गहनों का डिब्बा मिला। साथ ही एक डायरी भी मिली, नीलम की लिखी हुई। डायरी में नीलम ने लिखा था कि उसके पिता उसकी हत्या की योजना बना रहे थे, क्योंकि वो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी। आत्मा की मुक्ति। विक्रम ने वह डायरी सबूत के तौर पर गांव वालों को दिखाई और मंदिर में जाकर हवन करवाया। उस रात विक्रम ने हवेली छोड़ी तो उसे एक हल्की सी मुस्कान और एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद हवेली से आवाज़ें आनी बंद हो गई। सीख। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबा दी जाए, एक न एक दिन बाहर आ जाती है और हर आत्मा मुक्ति चाहती है। केवल सच को उजागर करके ही उसे शांति मिलती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आपके पूर्वजों की कसम।